हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर में सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इंटरडिपेंडेंसी, ग्रोथ, स्टेटस, अदर क्लासिफिकेशंस और गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, 3 सेक्टर्स हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है हमारा एग्रीकल्चर। सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, व्हेन द मेन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, देन इट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल जैसे कि ये एक वुवन इंडस्ट्री है। सो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर है। नाउ कम्स लास्ट, दैट इज टर्शरी सेक्टर, when the activity involves providing intangible goods like services। इसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टेलीफोनी, आईटी, डॉक्टर, कंस्ट्रक्शन लेडी एंड नर्सेज, कुक, ये सब हमारी सर्विसेज हैं। सो ये सारी आती हैं हमारी टर्शरी सेक्टर में। अब हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में, कोल्ड ड्रिंक। अ कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स वाटर, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर। सपोज शुगर केन नहीं है फ्रेंड्स, और शुगर को लाने के लिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली है कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर के लिए। सो ये एक इंटरडिपेंडेंसी है फ्रेंड्स। जो मशीन्स हैं वो वेजेस कलेक्ट करेंगी कंज्यूमर से, फिर मार्केट में वो जाएंगी और इनकम जनरेट होगी, लेबर इसमें यूज़ होगी, एनर्जी हमारी होगी, और ये सब फ्रेंड्स हमारा एक इंटरडिपेंडेंसी है अलग अलग सेक्टर्स पे। सो फ्रेंड्स, अब उस शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शुगर मिल तक, जो शुगर टू द कोल्ड ड्रिंक प्लांट, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टर। अ पर्सन और सिस्टम ऑफ पर्सन चाहिए हमें, जो इस सब को मेंटेन और मॉनिटर करेगा। दिस इज़ वेयर रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कम्स। अब हम वापस फार्मर के पास जाते हैं। फार्मर को फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, विच आर प्रोसेस्ड इन सम फैक्ट्री एंड नीडेड टू बी डिलीवर्ड टू हिज डोर स्टेप बाय सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और हर एक स्टेप पे फ्रेंड्स एक्टिविटीज़ हैं। वी रिक्वायर द प्रॉपर मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। सो ये टर्शरी सेक्टर है। सो फ्रेंड्स, इन अ नटशेल, दिस डिस्क्राइब्स हाउ इंटर रिलेटेड ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर। अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट सेक्टर। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टिल एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। और जैसा कि हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो डिपेंडेंसी है वो प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ती है और हर एक्सपेक्ट में इकोनॉमी डेवलप करती है। पर इंडिया, जिसके अंदर सारा अभी तक मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडल्ज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी, सो इंडिया इज स्टिल वे बिहाइंड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में फ्रेंड्स, they have failed to generate enough employment opportunities, making a pressure on the primary sector. Although educated और जो still skilled workforce है उनको employment मिल जाती है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, पर जो फ्रेंड्स अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, देयर स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है। उनके लिए मतलब ऐसी कंपनीज बहुत कम हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द सेक्टर विच कैरीज ऑल द एक्टिविटीज थ्रू अ सिस्टम एंड फॉलोज द लॉ ऑफ लैंड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फ्रेंड्स, इसमें हर एक वर्कर को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि लीव एंटाइटलमेंट, मेडिकल बेनिफिट्स और इंश्योरेंस। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इन सबको लीव भी दी जाती हैं, सैलरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं और इनका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं। सो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब बात आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, जो सेक्टर इन लॉज को फॉलो नहीं करता वो कहते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें वर्कर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता और बल्कि उनको ओवर टाइम कराया जाता है और उनको प्रेशर डाला जाता है उन पे काम करने के लिए। पब्लिक सेक्टर, फ्रेंड्स, कंपनीज जो रन करती हैं और जो फाइनेंस उनका गवर्नमेंट करती है उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो फाइनेंस है वो प्राइवेटली होता है, कंपनीज विच आर रन एंड फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट पीपल। इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स हीरो होंडा, टाटा, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स हैं।
जैसे कि ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके अंदर सैलरी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, लीव एंटाइटलमेंट नहीं दी जाती। अब बात हम करते हैं फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक की, गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स ऑफ टू फाइट अनएम्प्लॉयमेंट। कि अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स क्या किया है। गवर्नमेंट ने नरेगा एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ये दिस प्रोग्राम गारंटीज अ मिनिमम 100 days एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 person from every rural household. This is a part of government's effort to ensure right to work to rural poor citizen. इसके अंदर जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 100 days एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और 5 किलोमीटर्स की रेंज में आपको वर्क दिया जाएगा 15 days की अंदर अंदर, और लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रूरल पीपल को नरेगा की तरफ से एम्प्लॉयमेंट दी गई है और इनको सैलरी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। So friends, I hope everything was clear to you. For any doubts, contact me. All the best.